पिछले कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री टेंशन तेज थी, लेकिन अब दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। झूठ, मक्कारी और धोखेबाजी के लिए जाना जाने वाला पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है और भारत उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सका है। बट पाकिस्तान का ये डिल्यूजन बर्स्ट करने के लिए चंद तस्वीरें ही काफी हैं, क्योंकि इसी बीच कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडिया के प्रिसिजन स्ट्राइक्स ने पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो इन तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान का सत्यानाश हुआ। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इमेज 1, नूर खान एयरबेस। यह है नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स के बहुत करीब है। चीन की कंपनी मिजार विजन की सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हैंगर यानी वो स्ट्रक्चर जहां एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं वो टूटे हुए हैं, व्हीकल्स जले पड़े हैं। ये एयरबेस पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट एयर स्ट्रिप्स में से एक माना जाता है और अब ये ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल हो चुका है। इमेज 2, जकोबाबाद एयरबेस। बात करते हैं जकोबाबाद एयरबेस की। ये इंडियन कंपनी कावा स्पेस ने इस बेस की सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मेन एप्रन पर खड़ा हैंगर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग को भी काफ़ी डैमेज हुआ है। अब इस बेस को किसी भी तरह की एयर ऑपरेशंस लॉन्च करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमेज 3, भोलारी एयर बेस। यह है पाकिस्तान के भोलारी एयर बेस की सैटेलाइट इमेज। तस्वीर में हैंगर टूटा हुआ है, चारों तरफ मलबा और बर्न स्ट्रक्चर्स हैं। एज पर रिपोर्ट्स ये तस्वीरें एक यूज़र ने X पर पोस्ट की थी और बाद में वेरीफाई भी हो चुकी हैं। इमेज 4, मुसहफ एयरबेस, सरगोदा, पाकिस्तान की। इस तस्वीर में भारत की तरफ से प्रिसिजन स्ट्राइक्स के बाद एयरबेस का रनवे पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नजर आ रहा है। इमेज में रनवे के डैमेज्ड हिस्से को देखा जा सकता है जो टूटा हुआ है। ये सब कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ये वही जवाब था जो इंडिया ने 22 अप्रैल के पहलगाम टेरर अटैक के बाद दिया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। और ये सैटेलाइट इमेजेस साफ दिखा रही हैं कि पाकिस्तान में पनाह लिए हुए आतंकियों ने भले ही भारत के मासूमों की जान ली, लेकिन बदले में भी भारत ने जज्बाती होकर या इमोशनल होकर वहाँ के रेजिडेंशियल इलाकों में नहीं बल्कि एयर बेसिस को और टेरर हब्स को टारगेट किया। इंडिया का जवाब इमोशनल नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक था और सुपर प्रिसाइज था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें मिसाइल इम्पैक्ट के एक्चुअल वीडियोस दिखाए गए जो 7 मई को हुए स्ट्राइक्स के थे। क्लिप्स में बहावलपुर और मुरिद्के के टेरर कैंप्स में एग्जैक्ट मिसाइल हिट्स दिखाए गए। मुरिद्के के 2 पॉइंट्स, बहावलपुर के 4 पॉइंट्स। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इन स्ट्राइक्स में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, जिनमें शामिल थे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स। ये वही लोग थे जो पुलवामा ब्लास्ट और IC-814 हाईजैक जैसे अटैक्स में शामिल थे। सवाई नाला, कोटली, मुरिद्के, बहावलपुर जैसे इलाकों में टोटल 9 टेरर हब्स को टारगेट किया गया और ये पूरा क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट चला, लेकिन इसका असर बहुत भारी पड़ा। पाकिस्तान ने पहले डिनाई किया कि उसे कोई नुकसान हुआ, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस साफ दिखा रही हैं कि उसका सच क्या है। इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप भारत को छेड़ेंगे तो जवाब विनाशकारी होगा। For more such videos on Operation Sindoor, keep watching Switch.